हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अब्बास आलम और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल मजलिस एमआईएम। तो दोस्तों, आज की हमारा वीडियो का टॉपिक है, जिस तरह के आप लोगों को मालूम होगा कि परसों के दिन मायावती जो कि यानी अपना सफा बसपा के जो सदर हैं, उन्होंने मुख्तार अंसारी को बाहर कर दिया, यानी उसको टिकट से मना कर दिया और उसको निकाल दिया अपनी पार्टी से। तो दोस्तों, उसी के बारे में हम आज आपको बताने आए हैं कि मुख्तार अंसारी को जब उन्होंने बाहर निकाल दिया अपने पार्टी से, तो AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूपी अध्यक्ष शौकत अली साहब ने ऐलान कर दिया और उनको ऑफर दे दिया है कि वो चाहे तो हमारी पार्टी में आ सकते हैं, वो चाहे तो हमारी पार्टी में आके मिल सकते हैं। मैं उनको, अगर वो चाहे टिकट लेना, इलेक्शन लड़ना, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसे टिकट भी देगी और इलेक्शन भी लड़ाएगी। तो दोस्तों, उसी के बारे में ABP न्यूज़ वाले ने क्या कुछ कहा, उसी के बारे में हम आज आपको बताने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, यूपी इंतखाबात AIMIM के यूपी सदर शौकत अली ने कहा कि उनकी पार्टी मुख्तार अंसारी को पार्टी में लेने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि जब तक किसी को सज़ा नहीं मिलती वो मुजरिम नहीं है। लेकिन यानी कि जब माफिया और उनको बाहुबली यानी कि मायावती जी ने जनाब मुख्तार अंसारी को माफिया और बाहुबली कह के उनको अपने पार्टी से बाहर निकाल दिया, यानी कि उनको अपने पार्टी से ये कह के बाहर निकाल दिया कि वो मुजरिम है और उनके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केस है। अब मेरा सवाल ये बनता है मायावती जी से, क्या मायावती जी बताइए दीदी, क्या आपके पार्टी में आने से पहले क्या उनके ऊपर केस नहीं था? क्या आपके पार्टी में जुड़ने से पहले 5 साल पहले क्या आपको पता नहीं था कि इनके ऊपर केस है? आपने जो मुसलमानों को बाहुबली और ये सब जो कह रहे हैं और ओवैसी को वोट कटवा कह के मुसलमानों को जो टिकट से बाहर कर रहे हैं, ये क्या खेल खेलना चाह रहे हैं? हालांकि वोट कटवा असल में आप लोग हैं। 2017 के इलेक्शन में आपने और अखिलेश यादव यानी कि सपा बसपा और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने, दोनों ने मिलकर उस जगह पर मऊ में इलेक्शन उतारा था पार्टी को, लेकिन फिर भी वो जीते। और उसके बाद कई जगह पर आप दोनों की वजह से बीजेपी कामयाब हुई जीतने में। मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में उसका पूरा लिस्ट आपको दिखाऊंगा। और कई जगहों पर मायावती के पार्टी ने जीता मुसलमानों ने, लेकिन अब मुसलमानों को पसंद नहीं कर रहे हैं। अब क्या नफरत है बताइए तो मुझे। तो दोस्तों, उसी के बारे में हम आपको बताने आए हैं कि यूपी असेंबली इलेक्शन 2022 ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुख्तार अंसारी को पार्टी में शमूलियत की पेशकश की है। AIMIM के यूपी के सदर शौकत अली ने कहा कि उनके पार्टी मुख्तार अंसारी को पार्टी में लेने के लिए तैयार है और अगर मुख्तार चाहे तो उसे टिकट भी ज़रूर दिया जाएगा। शौकत अली का कहना है कि जब तक किसी को सज़ा नहीं मिलती वो मुजरिम नहीं है। अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी, ये ज़ेर गौर लोग हैं। तो दोस्तों, आगे हम बताते चले कि शौकत ने इल्ज़ाम लगाया कि तमाम मुसलमान इस्तिहसाल से महरूम मुआशरे का हिस्सा है जिस पर गलत तरीके से कार्रवाई की जा रही है। शौकत अली ने मायावती से पूछा कि घूसी सेठ से BSP रुकन असम्बली उत्तल राय के खिलाफ असमत दरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। मायावती को दूध धोने की तरह क्यों लगता है? यानी कि मायावती हर एक मुसलमानों को दूध धोने की तरह समझ रही है। नहीं अखिलेश यादव उसको इज्जत दे रहे हैं, नहीं उसके बाद मायावती जी कोई मुस्लिम को इज्जत दे रहे हैं, ये क्या है? लेकिन मुसलमान असल में अब मेरे ख्याल से मुसलमान जाग उठे हैं, मुसलमान अब होशियार हो जा रहे हैं। हम अभी भी कह रहे हैं तमाम लोगों को कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मुसलमान आज सोई हुई कौम है, आँख बंद करके अंधे की तरह बीजेपी यानी कि BSP सपा बसपा और मायावती को वोट दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता नहीं है कि वो लोग कितने बड़े हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं कि जो यानी कि मुख्तार अंसारी के ऊपर केस है कह के उसको गुंडा कह दिया, उसको माफिया कह दिया, उसको बाहुबली कह दिया, उसको मुजरिम कह दिया। अरे बीजेपी के अंदर 70% MLA ऐसे हैं जिनके ऊपर कितने सारे केस हैं। आपके पार्टी के अंदर कितने सारे 30% है जिनके ऊपर केस है, लेकिन उनको माफिया नहीं, उनको टिकट से नहीं निकालते, उनका टिकट वापस नहीं छीनते। सिर्फ मुसलमानों का ही क्यों, सिर्फ मुख्तार अंसारी का ही क्यों? मुझे आपसे ये सवाल है, बताइए। मैंने मोहतरम आगे आपको बताते चले
कि उन्होंने कहा कि बीजेपी और एसपी एक दूसरे के साथ इत्तेहादी हैं और एआईएमआईएम से नाराज़ हैं, इसी वजह से ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि ओवैसी ने मस्जिद के बारे में कुछ नहीं कहा जिससे दुश्मनी फैलेगी, इसलिए छोटे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। यहाँ पर हमें यह समझने की ज़रूरत है कि ओवैसी साहब ने कुछ मस्जिद के बारे में बोला ही नहीं है, मस्जिद के बारे में ज़्यादा कुछ बोला ही नहीं है और कह दिया कि मस्जिद तोड़ने के बारे में इल्ज़ाम में ओवैसी ने स्पीच में कहा। क्या हक़ के लिए बयान करना भी ये गलत बात है? तुम हमारे मस्जिदों को तोड़ोगे, हमारे मदरसों को तोड़ोगे और हम क्या अपने मुंह में टेप लगा के तुम्हारे जैसे चुप रहेंगे, बीएसपी जैसे? हा? हम चुप नहीं रहने वाले हैं। अब हक़ लिया जाएगा, हक़ छीना जाएगा, अब मांगा नहीं जाएगा, अब बराबरी की बात होगी, भिखारी की बात नहीं होगी, ये याद रखना और आपको ये समझना पड़ेगा। आगे आपको बताते चले कि बीएसपी ने मुख्तार अंसारी को छोड़ दिया। हमने आपको बताते हुए हैं कि बीएसपी ने खुद को माफिया डॉन और बाहुबली लीडर मुख्तार अंसारी से दूर कर लिया है। बीएसपी सदर मायावती ने आज मुख्तार अंसारी का टिकट काटने का ऐलान किया। मायावती ने मऊ सीट से मुख्तार अंसारी की जगह पार्टी के रियासती सदर भीम राजभर का मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। उतारो भाई जिसको उतारना है। अगर मुख्तार अंसारी अगर आते हैं एमआईएम में तो ज़रूर उनको जीत मिलेगी और हम लोग भी पूरे ताकत से जिताएंगे। एमआईएम पार्टी मेहनत करेगी और सारे लोग जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान के यूपी के लोग जानते हैं कि वो कितने बड़े लीडर हैं, कितने बड़े शख्स हैं मुख्तार अंसारी साहब और उनके बड़े भाई जो कि एमपी है। और उसके बाद आगे आपको बताते चलें कि मायावती ने अपने बयान में कहा कि इस बारे में यूपी इंतखाबात में वो पार्टी से किसी भी बाहुबली और माफिया का मुकाबला न करने की कोशिश करेंगी। अरे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तुम्हारी पार्टी में इतना है तो नहीं, बीजेपी में है तो वो माफिया नहीं और मुस्लिम कोई है तो वो माफिया है। वो क्या जुल्म, वो जालिम है, वो बाहुबली है। हाँ बिल्कुल बाहुबली, अगर आप कह रहे हैं तो हाँ हम भी फख्र से कहते हैं कि बाहुबली हैं। उसके बाद आपको आगे बताते चलें कि उसके पेश नज़र मुख्तार अंसारी की जगह भीम राजभर का नाम फाइनल किया गया है। भीम राजभर ने 2012 में बीएसपी के टिकट पर मऊ से सीट भी इलेक्शन लड़ा था, लेकिन मुख्तार अंसारी जो उस वक्त को कवामी एकता दल से इलेक्शन लड़ रहे थे, मुख्तार अंसारी ने तकरीबन 66,000 वोटों से शिकस्त दी थी उनको। इस मरतबा तो 1 लाख से ज़्यादा ऊपर से देंगे और मेरे वीडियो हमको यकीन है कि सब लोग हमको पसंद करेंगे इस मरतबा। अरे यार ओवैसी 5 सालों से मेहनत कर रही है, ओवैसी को अब समझ गया है। अब तुम्हारे बहकावे में या तुम लोगों के ये अनाप शनाप बातों में नहीं आने वाले। सुन लो अखिलेश तुम भी, सुन लो मोदी योगी तुम भी टकला, और मायावती दीदी जी आप भी समझना पड़ेगा। इस तरह जो आप जो कर रहे हैं ना, कहते हैं कि हम मुस्लिम का लीडर हैं तो हम इसके लीडर हैं, तो हम मायावती दलित के लीडर। अरे दलित ने तो खुद खदेड़ रहा है। कौन से दलित के बारे में आपने जुल्म पर आवाज उठाया? जितना ओवैसी ने उठाया ना उठाया, आपने कुछ किया ही नहीं उतना तक। अखिलेश यादव कहते हैं हम यादव का नेता। अरे यादव खुद तुमको धक्का मार रहा है। और भाई मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, मजलिस में जुड़ो। मजलिस एक इत्तेहादी जमात है। मजलिस किसी धर्म किसी जात पात के खिलाफ नहीं है। मजलिस का लड़ाई हक की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है। और कब तक हम जुल्म के सहते रहेंगे? मजलिस का यही लड़ाई है। मजलिस का लड़ाई हक दिलाने का है, हक मिलने का है, हक छीनने का है। अगर मजलिस के पार्टी कम से कम 50 पार्टी भी जीत जाते हैं तो यूपी के विधानसभा में एक अलग मजा आएगा, एक अलग रंग दिखाया जाएगा यूपी के अंदर डेवलप में। आपको देखते हैं, आप देखते रहिए और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आप लोग हमारे वीडियो को शेयर नहीं करते और लाइक भी नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी वीडियो वायरल नहीं होती है। यूट्यूब का एल्गोरिथम ये कहता है कि जब कोई किसी के वीडियो पर एकदम धड़ाधम लाइक करता है और कमेंट करता है तो उसका वीडियो दूसरों तक भी पहुंचाया जाता है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम आपको इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।